नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर। अगर आपको लगता है कि आपका एक्ने अभी तक जा नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ करके देख लिया, आपका हर एक प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर चुके हो अपने एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, वो फिर भी यूज़ करने के बावजूद भी पिंपल्स आ रहे हैं, तो मे भी आपका कारण इंटरनल भी हो सकता है। मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली चीज़ है दूध। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बोला हुआ है कि दूध नहीं पीना है जिन लोगों को एक्ने है। अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, किसी भी रूप में आपके अंदर डेयरी जा रही है, ठीक है, तो चांसेस आर के वो जो पिंपल्स हो रहे हैं वो आपके डेयरी के साथ लिंक्ड है। वो पिंपल्स आपके जो है वो दूध पीने की वजह से हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने की वजह से हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो वाला एक्ने उसकी वजह से है? आपको ऊपर वाली केयर तो कायम रखनी ही है। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो वो करने ही है, क्योंकि सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन की जरूरत तो पड़नी है, वो तो आपको करनी है। इंटरनल रीजन अगर है तो दो चीजें हो सकती है। एक तो है आपकी गर्म तासीर है। अगर आपको नहीं पता गर्म तासीर क्या होता है, अपनी मम्मी से पूछो, मम्मी नहीं दादी से पूछो, किसी बुजुर्ग से, किसी लेडी से घर पे पूछो, अगर आप इंडियन हो तो आपको पता लग जाएगा। इसको हम पंजाबी हिंदी में बोल देते हैं कि शरीर में गर्मी हो जाना, शरीर गर्मी पै जानी, लिवर च गर्मी हो जाने, कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो गर्मी होने का क्या मतलब है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्ट्रप्टेड है किसी भी कारण की वजह से। आप कोई बहुत ऐसी हीट प्रोड्यूसिंग फूड्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को अचार खाने का शौक है, कई लोगों को ड्राई फ्रूट ज्यादा खाने का शौक है, कई लोग वो फ्लैक्स सीड वाली डाइट भी लेते हैं, ठीक है, ओमेगाज। कई लोग मैंगोज बहुत खाते हैं, वो तो हम सब खाते हैं गर्मियों में, उसकी वजह से पिंपल्स भी आते हैं। तो उसकी वजह से अगर आपको बैक एक्ने है, आपका बीपी बढ़ता है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम बोल देते हैं कि इससे गर्मी हो गई है। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपको पसीना नॉर्मल इंसान से ज्यादा आता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है नॉर्मल से ज्यादा। देखो, गर्मी तो बर्दाश्त किसी से नहीं होती है, वो तो नॉर्मल सी बात है ये। लेकिन अगर आम इंसान से थोड़ी ज्यादा आपकी टॉलरेंस कम है तो फिर चांसेस आर कि आपको ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है इंटरनली वो रेज हो रहा है, और उसकी वजह से एक्ने भी आ रहा है और हार्मोनल इंबैलेंस भी हो रहा है, हो सकता है। तो हम इसको पता कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले जो चीज है मैं एक एक करके छुड़वाऊंगी आपकी। छुड़वाना तो क्या है, मतलब आपको एक बार समझाना है कि भैया ये चीज छोड़ के देखो। सबसे पहले चीज है एक बार दूध छोड़ के देखो। मेरे कहने पे अगले 10 दिन के लिए दूध पीना बंद कर दो। दूध बंद करने से आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है कि नहीं आता। अगर तो आपका एक्ने कम होता है, अगर आपकी ऑयली स्किन कम होती है, अगर तो आपकी डैंड्रफ कम होती है, अगर आपकी डाइजेशन ठीक होती है, अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया अगर इनमें से कुछ भी है वो ठीक होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया डेयरी आपके लिए नहीं है। यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, मे बी 1-2% यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, और जो कि हमें सिम्टम्स नहीं आते हैं। कोई लोग सिवियरली, कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, कई लोगों को लैक्टोज एलर्जी होती है, कई लोगों को किसी चीज से होती है। तो ये दो बहुत कॉमन है, ग्लूटेन और जो दूध वाली है, डेयरी प्रोडक्ट्स की लैक्टोज वाली जो एलर्जी है, ये बहुत कॉमन है। तो अगर है नहीं है, हमें वो तो बात की बात है ना, वो तो आपके जो जो मेडिसिन डॉक्टर है वो आपको बताएगा कि कुछ करना है उसके लिए कि नहीं करना है, उसके सिम्टम्स आएंगे तो पता लगेगा। मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर आपका एक्ने कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एक बार मेरे कहने पे दूध छोड़ के देखो, देन मे बी यू विल रियलाइज कि हाँ, दूध छोड़ने से अगर आपके एक्ने में या स्किन की ऑयलीनेस में फर्क आता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स में फर्क आता है, देन डेफिनेटली दूध ही कारण था। बहुत से मेरे पेशेंट्स का सिर्फ इसी चीज से ही ट्रीटमेंट हो गया, उनको कुछ करवाने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बाकी आपको पता ही है, मैं आपको बताती रहती हूँ कि कैसे ठीक करना है एक्ने को। उसके लिए अगर पैसे नहीं खर्चने हैं तो डिस्प्रिन वाली हैक है, डिस्प्रिन वाली वीडियो जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। अगर आप पैसे खर्चना चाहते हो तो सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम हफ्ते में 2 बार रात के टाइम यूज करना स्टार्ट करके देखो, और जब पिंपल्स ठीक हो जाए तो यूज करना बंद कर दो। और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज किया करो, और एक्सफोलिएशन करने से मत घबराया करो, क्योंकि आपको पता है हम एक ही चीज प्रमोट करते हैं यूट्यूब पे, वो है एक्सफोलिएशन, ठीक है। एक्सफोलिएशन होगी, डेड स्किन निकलेगी, तो नीचे से अच्छी क्लीन साफ ग्लोइंग स्किन बाहर आएगी। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। लेकिन एक बार मेरे कहने पे जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, वैसे एक बार सिर्फ 10 दिन के लिए दूध छोड़ के देखो और डिफरेंस नोटिस करो। कुछ भी डिफरेंस आया मुझे कमेंट में आके जरूर बताना। हम सबको जरूरत है सच जानने की, सीरियसली, कि मैं सिर्फ यहाँ पे अकेली करती रहती हूँ कि सच्ची में कुछ असर आता भी है। आप जरा कमेंट्स में आके बताना दूध छोड़ने से आपको क्या नुकसान है, क्या फायदा हुआ। हाँ, अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो ये मत सोचो कि वो सिर्फ दूध पीने से पूरी होगी। आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना पसंद नहीं करते तो भैया कैल्शियम रिलेटेड डाइट पे वीडियो बना दूंगी। सिर्फ दूध पे निर्भर नहीं रह सकते। दूध गाय के बच्चे के लिए होता है, जो माँ का दूध बच्चे के लिए होता है वो हमने जितना पीना था हमने बचपन में पी लिया है। उसके बाद अब जो दूध है वो गाय के बच्चों के लिए होता है, वो हमारे लिए नहीं है। ये बात कब समझेंगे हम? कोई बात नहीं, मुझे भी मिल्क शेक पसंद है। मैं भी जब कभी बाहर जाती हूँ रेस्टोरेंट्स में तो चॉकलेट मिल्क शेक हो गए, ऐसी कोई चीज मैं भी पीती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम
मानसिकता में मत रखें ये चीज़ कि दूध पिएंगे तो स्ट्रांग बनेंगे। खाना खाएंगे ना, रोटी चपाती अनाज सब्जी, उन चीज़ों से भी वो जब खाएंगे तब भी हम स्ट्रांग बनेंगे। अब आप बोलोगे मैडम आप तो पिज़्ज़े खाती हो, तो भैया पिज़्ज़े में भी रोटी और चीज़ और थोड़ी बहुत सब्जियां होती है, तो फिर हम उससे भी स्ट्रांग बन जाते हैं। आपको पता ही है फिर फिर वो मेरी ग्लो कैसे आएगी अगर मैं पिज़्ज़े नहीं खाऊंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पिज़्ज़ा खाने शुरू कर दो, मैं सिर्फ वैसे बता रही हूँ कि आदतें होती हैं ना, बुरी बुरी आदतें बड़े लोगों को होती है, कईयों को कुछ होती है, कहीं कुछ। हमको बाहर का खाने की है, धीरे धीरे आपकी दुआओं से ये आदतें भी ठीक हो जाएंगी और हम भी थोड़े से दुगले हो जाएंगे। अगर आप मुझे दुगला देखना चाहते हो, वैसे मैं दुगला होना चाहती नहीं हूँ, लेकिन जब जब मेरे को कोई भी ऐसे बोलता है तो मेरे को होता है कि ठीक है भैया, आपके सामने सामने रहते रहते हम ये भी आपको करके दिखा देंगे, क्योंकि कर मैं सकती हूँ पर मेरा मन नहीं है पतले होने का, बात सिर्फ इतनी है। तो हम चलो चलता रहेगा हमारा सफर। आपको पता है कई बार मैंने अपना पेट पकड़ के आपको दिखाया कि देखो डॉक्टर नीत कितनी मोटी है। तो इस चीज़ को ऐसे लिया करो कि अगर मैं अपनी बॉडी के साथ खुश हूँ तो तुम भी अपनी बॉडी के साथ रहना खुश सीखो, क्योंकि भैया क्या ले जाना है, इस बॉडी ने मेरे साथ नहीं जाना है आगे। जिस चीज़ ने मेरे साथ आगे जाना है वो उसकी मेहनत मैं कर रही हूँ और उस चीज़ की मेहनत आप भी करो। और मिलते हैं अगले सफर में, सॉरी अगली वीडियो में। ओके बाय, लव यू।